नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना डिजिटल अड्डा पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो इस समय का ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, पटना वाले खान सर का कोचिंग सेंटर जो अभी विवादों में आया है और वहाँ पे कुछ मूवमेंट हुई है, फायरिंग वायरिंग हुई है। आप सबने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी। तो आज हम इसी मैटर को एनालाइज करेंगे और समझते हैं कि ये पूरा मैटर क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना बिहार में मुसल्लापुर हाट में स्थित है। ये न्यूज़ में आपने पढ़ा ही होगा और आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये पटना शहर के मुसल्लापुर हाट में ये खान जीएस रिसर्च सेंटर मौजूद है। हुआ क्या था कि अचानक से एक न्यूज़ आती है कि खान कोचिंग सेंटर पे कुछ लोगों ने पथराव किया है और फिर वहाँ पे फायरिंग हुई है। पुलिस पहुँचती है वहाँ पे, बहुत सारे जो हमारे खान सर हैं, फैजल खान सर जो इस कोचिंग सेंटर को संचालित करते हैं, इनके स्टूडेंट वहाँ पे भारी संख्या में पहुँच जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की मांग करने लगते हैं। पुलिस को ये मौका भी नहीं दिया जाता कि उसको जांच आगे बढ़ा के कुछ करने का, बोलने का टाइम ही नहीं दिया जाता और वह विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते चले जाते हैं। और इससे पहले कि यह एक बड़ा प्रदर्शन सड़क को जाम कर दे या शहर को जाम कर दे, इस लेवल तक पहुंचे, पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा स्पीड में काम करते हुए खान कोचिंग सेंटर के 2 बॉडीगार्ड गिरफ्तार किए और एक पड़ोसी कोचिंग सेंटर चलाने वाले को भी गिरफ्तार किया गया। जब पड़ोसी कोचिंग सेंटर वाला गिरफ्तार हुआ तो स्टूडेंट्स को लगा कि हो सकता है इसी ने सब रचना रची होगी, इसी का किया धरा होगा सब, क्योंकि बिजनेस में लोग एक दूसरे से जलते रहते हैं, ऐसी बात तो आप लोग भी सुनते ही रहते हैं। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद पता चलता है कि वहां पे गोली चलाने वाले खान कोचिंग सेंटर के बॉडीगार्ड ही हैं, जो फैजल खान के पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। उन्हीं लोगों ने वहां पे गोली चलाई थी। पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है, उनका लाइसेंस भी जब्त करती है, हथियार जब्त करती है और इस जांच को आगे बढ़ा रही है। इस मामले में फैजल खान से भी पूछताछ की जा रही है और एक विवाद यहाँ से नया शुरू हो जाता है कि क्या खान सर का इस समय बिहार की शिक्षा पे इतनी ज्यादा पहुंच हो गई है, इतनी पकड़ हो गई है कि यह अपने हिसाब से इस पूरे बिजनेस को चला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे सरकार वैलिड किसे मानती है? सरकार वैलिड मानती है यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज। कोचिंग सेंटरों को जो भी लाइसेंस दिया जाता है एक ट्यूशन के रूप में, वो एक छोटी इकाई होती है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है आज की डेट में, कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा पैसा कोचिंग सेंटर वाले कमा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जो बहुत सारे हजारों स्टूडेंट फैजल खान सर को फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि ये बहुत ही सस्ती शिक्षा व्यवस्था हमें उपलब्ध कराते हैं और जो एजुकेशन ये 150-200 रुपए में देते हैं, वो यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए में मिलती है। अब यहाँ पे थोड़ा बात समझने की कोशिश करें। आप जब स्कूल में, कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो वहाँ पे निर्धारित सीटें होती हैं कि 100, 50, 200, 500, 1000 स्टूडेंट ही दाखिला ले सकता है एक कॉलेज में। उसके बाद पूरा का पूरा वहाँ पे स्टाफ काम करता है, सिक्योरिटी काम करती है, एक पूरा मैनेजमेंट होता है और वो स्कूल और कॉलेज इस बात का प्रमाण देता है कि वो किस बात की फीस आपसे वसूल कर रहा है, उसका खर्चा किस चीज पे हो रहा है, बिल्डिंग पे हो रहा है। हालांकि ये भी मुझे पता है कि ये लोग भी बहुत अवैध तरीके से फीस वसूलते हैं, जितनी करनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा वसूलते हैं। लेकिन अब ये तो इनकी बात हो गई, वापस कोचिंग पे चलते हैं। यहाँ पे लोगों का मानना है कि ये बहुत कम फीस लेते हैं, आपको 50 रुपए से लेके 200 रुपए तक में कई सारे कोर्सों के ऑनलाइन वेरिएंट उपलब्ध करा देते हैं। अब आप यहाँ पे समझिए, कॉलेज में तो मैंने बताया सीट होती है 1000, 500, 2000, कितनी भी सीट हो सकती है, उसी हिसाब से दाखिला होगा। लेकिन यहाँ यहाँ तो फैजल खान सर आधे घंटे की क्लास चलाते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन हजारों की संख्या में स्टूडेंट जुड़ते हैं, कई लाख भी हो सकते हैं। अब उनको अगर 200 रुपए में डिवाइड कर दो तो ये रकम करोड़ों में पहुंच जाएगी। यानी जो एक यूनिवर्सिटी अपने पूरे साल में नहीं कमाती, शायद ये एक महीने में ही कमा लेते होंगे। इस हिसाब से इनकी आधे घंटे की क्लास
इस प्लेटफॉर्म पे भारत के सबसे महंगे टीचरों में से एक बनाती है। अब ये कहाँ से सस्ते हुए? ये कोचिंग सेंटरों का एक फंडा है धंधा करने का। सस्ता नहीं है ये बहुत ज्यादा उगाही करने वाला बिजनेस बन चुका है। सरकार को इसे कंट्रोल करना चाहिए। कोचिंग सेंटर का लाइसेंस किसी को नहीं देना चाहिए और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भी किसी भी तरह का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इससे लोगों को ठगा जाता है। कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई करके कुछ भी आगे चल के नहीं बन सकता। उसको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री लेने की जरूरत पड़ती है। वहां पर वो जाके पैसा खर्च करता ही करता है। ये लोग सिर्फ ऐसे सपने दिखा देते हैं कि आप हमसे जुड़िए, हम आपको आईएएस, आईपीएस सब कुछ बना देंगे, एमबीबीएस करवा देंगे ऑनलाइन। लेकिन छोटी फीस के नाम पे ये बहुत ज्यादा रकम इकट्ठा कर लेते हैं और इनका वर्चस्व इतना हो जाता है कि इन्हें कपिल शर्मा जैसे शो में बुलाया जाता है, इन्हें बिग बॉस जैसे शो में निमंत्रण मिलता है और ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी खुद को समझने लगते हैं और बन जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं, अकेले फैजल खान नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा होगा कि खान सर जिस वक्त ऑनलाइन क्लासेस अपना शुरू करते हैं और मानचित्र में जब भी एजुकेशन की बात करते हैं, वो किसी न किसी देश की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और जिसमें से ज्यादातर वो ईरान का सपोर्ट करते हैं। ईरान की महिलाओं को अच्छा कहते हैं, वहाँ की बुर्का को भी अच्छा कहेंगे, उनको बहुत पढ़ा लिखा सब बताएंगे, वहाँ की महिलाएं ये करती हैं, वो करती हैं। लेकिन जब कभी बुर्का विवाद भारत में होता है तब ये कभी वीडियो नहीं बनाते। क्या यहाँ जरूरी है बुर्का? वहाँ का बुर्का जरूरी है, बहुत जरूरी है। लागू करती है वहाँ की गवर्नमेंट, उन्हें पसंद है। यहाँ पे अगर बुर्का यूनिवर्सिटी और कॉलेज रोके, इस पर अलग राय है। यहाँ महिलाओं को आजादी नहीं है। जो महिलाएं यहाँ स्वतंत्र हैं, बुर्का पहने ना पहने, कॉलेज में कैसे आना जाना है, सब उनका खुद का डिसीजन होता है। गवर्नमेंट्स ने सबसे ज्यादा राइट्स महिलाओं को ही दे रखे हैं, उतने राइट्स उन्हें भी हैं। ऐसी महिलाओं को कंपेयर करते हैं ईरान की महिलाओं से और उन्हें तो और ज्यादा आजाद मानते हैं, जिनको सरकार ने कोई आजादी दी ही नहीं, जानवरों की तरह रखी जाती हैं वहां महिलाएं, उनको वो अच्छा बताते हैं। एक तरह से अगर बोलूं, आप इनकी वीडियो को ध्यान से देखो तो गाजा से लेके फलस्तीन तक के आतंकवादियों को क्या संदेश जाता है कि आप लोग पहले पढ़ाई लिखाई करो, इस काबिल बनो कि इजराइल का मुकाबला कर पाओ। एक तरह से तो फॉर्मूला ही दे देते हैं कि पहले ट्रेनिंग लो फिर अटैक करो। तो हैं ये भी मकसद वाले, ये अलग नहीं है, ये हैं ये भी मकसद वाले। लेकिन इन्होंने अपनी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग अपने हिंदू समाज पे बना रखी है। बहुत सारी राखियां बंधाई हुई हैं इन्होंने कुंडलों के हिसाब से और ये बहुत अच्छे से माइंड वॉश करना सीख चुके हैं। तभी तो है कि अगर आप खान सर के खिलाफ एक टिप्पणी सोशल मीडिया पे लिख दो तो आपको 150-200 कमेंट वहीं पे विरोध में मिल जाएंगे, जो अपने ही लोग होंगे, जिन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि ओरिजिनलिटी है क्या, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। उन्होंने एक मुद्दा पकड़ लिया क्या, जितने भी टीचर्स हैं अंजना ओम कश्यप के हिसाब से वो सारे उन्होंने कुछ विवादित बयान दे दिया था कि उसको लेके पकड़ के बैठ गए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते भी हैं जो किसी काबिल नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि हर शिक्षक बहुत अच्छा होता है, नहीं होता। सरकारी तो होता ही नहीं है। 2-4% हो तो हो सकता है हो, मेरी नज़र में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो बहुत अच्छा हो और मैं यहाँ पे किसी का विरोध करता भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे पर्सनली कोई अच्छा नहीं मिला है और जो मेरा विरोध करने वाले हैं उन्हें हो सकता है बहुत सारे ऐसे टीचर मिले जो उनकी नज़र में भगवान हो सकते हैं। चलिए, एक अलग मैटर है। मैं यहाँ पे टीचर्स की बुराई करने नहीं बैठा हूँ। टीचर्स ने सभी का जीवन सुधारा है, लेकिन उनमें से बहुत कम टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो जीवन सुधारते हैं, जो सादगी से जीते हैं। लेकिन 50 रुपए की फीस और 200 रुपए की फीस लेके जो करोड़ों इकट्ठा कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो इतने सादगी भरे और इतने अच्छे टीचर्स हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं पब्लिक को बरगलाया है, अपने धंधे को बढ़ाया है और सस्ते के नाम पे मुनाफा बहुत महंगा कमाया है। हमारे देश में तो चलन है ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग देख लीजिए, सस्ते का ख्वाब दिखा के कंपनियां अरबों रुपए का कारोबार कर लेती हैं। यही कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर्स में चल रहा है। 30 मिनट की एक क्लास, उसमें लाखों लोग जुड़ जाते हैं। 200 रुपए भी फीस है तो जोड़ लीजिए कितना हो गया।
तो सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, फिर देखिए कि इनका लहजा किधर जा रहा है। ये अमेरिका की क्या बात करते हैं, ये इज़राइल को लेकर क्या बात करते हैं, ये ईरान को लेकर क्या बात करते हैं। इनकी वीडियो मैंने तो जितनी वीडियो देखी हैं सारी की सारी मुझे तो मकसद वाली ही लगती हैं। पता नहीं कहाँ से लोग इनमें से एजुकेशन ढूँढ लेते हैं। तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए और जो सही है या गलत ये आगे जाँच में निकलेगा। खुद अपने माइंड से सोचिए। किसी भी व्यक्ति को अचानक से भगवान की तरह मत मानिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 वीडियो देख ली और आपको लगा ये तो अपने समुदाय से हटकर बात कर रहा है। ऐसी पॉलिसियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। लोगों को एक ख़ास जगह पे अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ पहले खोना भी पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मकसद अलग हो गया। कुछ समुदाय ऐसे हैं कि इनका मकसद कभी अलग नहीं हो सकता और उनके सामने आपकी राखी की कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सारे मैटर को समझते हुए खुद अपने दिमाग से सोचिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।